most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बयानबाजी से खौफज़दा नहीं होंगे। दुश्मन को पहुँचाए जाने वाले फ़ौजी और इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा बढ़कर होंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुँचकर भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। फील्ड मार्शल से रास मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। कहा, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों मालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान का दिफाई नज़रिया क्रेडिबल डिटेरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है। भारत ने दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। मार्का-ए-हक में अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वाराना महारत से दुश्मन को शिकस्त दी। पेशा वाराना कार्रवाई करके राफेल तैयारे मार गिराए। दुश्मन की मुतादिद बेसिस और S-400 सिस्टम को निशाना बनाया। अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं लेने देंगे। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। आने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी खत्ते और इससे बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी भारत पर होगी। Continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. हमारा दुश्मन फितना अल-हिंद और ख्वारिज को हार्ड गन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मार्का-ए-हक में नाकामी पर भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी करा रहा है। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले गुमराहकुन दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल का अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। भारतीय प्रॉक्सीज हमले करने के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करती हैं। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज को लगाम डालें कि जिनकी वो पनागाहें हैं। अफगान लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। रिवायती मैदान की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिलाया जाएगा। कौम के ताउन से इस लानत को भी शिकस्त देंगे। दुनिया के तनाज़ात का शिकार इलाकों में अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल का कहना है, सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ़ है। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जाहिरियत, नस्ल कुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। सफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। उम्मीद है कि इस खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। तवक्को है जंग बंदी जारी रहेगी। गाज़ा में इमदाद और तामीर नौ का अमल भी चलता रहेगा। फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। 1967 से पहले की सरहद और अक़ुद्स शरीफ के साथ फ़लस्तीन पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और जबर का भी खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों की हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की जायज़ जदोजहद में उनके साथ खड़े हैं। Pakistan has persistently proven to be a key contributor towards peace and stability in the region and beyond. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal. एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा बाहमी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जानिब अहम कदम है।
पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए एजाज़ है कि हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश करेंगे। आलमी ताकतों के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। चीन के साथ तारीख और स्ट्रैटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी पर फ़ख्र है। ईरान के साथ मुज़ाकरात की पुरअमन अमन में भी किरदार अदा किया। अमन सलामती और तरक्की के लिए आलमी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नौजवानों को डिसइंफॉर्मेशन से बचने की तरगीब। कहा, आज के दौर में तसव्वुरात हकीकत से ज़्यादा वजन रखते हैं। आधे सच हक़ाइक़ से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलते हैं। जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के ज़राए का शिकार न बने। फतह बयानबाजी से नहीं बल्कि तरबियत, किरदार, मुश्किलात और चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए साबित कदम रहने से हासिल होती है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोल में 152वें PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड, 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फौज के सीनियर अफसरान, गैर मुल्की सफारतकारों और अहम शख्सियात की बड़ी तादाद में मौजूद। फील्ड मार्शल की आमद पर हाज़रीन ने खड़े होकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। बारज़ा मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना भी किया। परेड इंतहाई वक़ार के साथ मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरी। फील्ड मार्शल को सलामी पेश की गई। बैंड ने कौमी तराना बजाया। इराक, मालदीव, यमन और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी शरीक। फील्ड मार्शल ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंद कराना मेरे लिए आसान है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही हैं। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई, मैंने 8 जंगें रुकवाई। कोई दूसरा अमरीकी सदर एक भी जंग रुकवा नहीं सका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी में 48 घंटे की तोसी। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक जंग बंदी बरकरार रहेगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द कतर जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक अफगान वफ़द का भी आज कतर पहुँचने का इम्कान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे की जंग बंदी गुज़िश्ता शाम 6 बजे ख़त्म हुई थी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, अफगान तालिबान वादे पूरे करें, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी से बरी-ज़िम्मा नहीं हो सकता। जवाबी कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ थी। उम्मीद है अफगान आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजिरीन को फौरी वापस भेजने और मोहलत न देने का फैसला। सिर्फ वही अफगानी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा होगा। किसी शख्स को अफगानों को पनाह देने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। सूबाई हुकूमतों इदारों को गैर कानूनी बाशिंदों की जल्द वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। वतन वापसी के दौरान बाइज़्ज़त रवैया रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, अवाम हमसे सवाल करते हैं कि कब तक महाजिरीन का बोझ उठाएंगे। वक्त आ गया है कि इनकी महफूज वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। अफगानिस्तान के हालिया हमलों और खारिज के साथ देने पर हमने तशवीश का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। इजलास में फील्ड मार्शल सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आला KP की नुमाइंदगी मशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी मालियाती रहनुमाओं से हम मुलाकातें। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। सैलाब बहाली पर बातचीत। ज़राई शोबे की बेहतरी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना ने आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। तवानाई और गैस सेक्टर में जामे इस्लाहात पर बातचीत। फिच रेटिंग एजेंसी के हुकाम से मुलाकात। क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने पर शुक्रिया अदा किया। टैक्स निज़ाम, तवानाई, निजकारी, IMF माहदे पर तबादला ख्याल। पेटिसन इंस्टीट्यूट के गोल मेज़ इजलास में शिरकत। मुआशी चैलेंजेस के मौजू पर खिताब किया। बरतानवी वज़ीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की से मुलाकात। शारजा इस्लामिक बैंक और अजमान बैंक के हुकाम से भी मुलाकात। पांडा बॉन्ड्स, मुआशी तरक्की, इस्लाहात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल हाउस में होने वाले इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पाक अफगान कशीदगी, गजा माहदे पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में वर्किंग रिलेशनशिप और इस पर जारी मुज़ाकरात पर बात होगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती मामलात समेत दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। CEC इजलास में मुल्की सियासत से मुतल्लिक़ अहम फैसले होंगे। बनू में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द बारूदी रिक्शे समेत हलाक। CPO के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मशकूक नकलो हरकत देखकर कार्रवाई की। रिक्शा न रुकने पर फायरिंग की गई कि जिससे जोरदार धमाका हुआ। पुलिस एहलकार महफूज रहे, करीबी घरों को मामूली नुकसान पहुंचा।